जिंदाबाद गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में 17 दिसंबर को राज्यसभा के पटल पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसके विरोध में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन हुआ। और पहले महात्मा गांधी जी की हत्या इन लोगों ने किया और अब संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिनके सिर्फ दलितों का अपमान नहीं किया, पूरा देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी ने और इस देश को और संविधान दिया बाबा साहब ने, और इन दोनों लोगों का अपमान के लिए देश ने मोदी सरकार को माफ़ नहीं करने जा रहा। और हम लोग कांग्रेस उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बापू, जिन्होंने देश को आज़ादी करने का काम किया महात्मा गांधी ने, और आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव ने जो संविधान बनाया, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। यूँ तो उस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू जैसे जयपाल सिंह मुंडा, तमाम लोग उसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग थे। लेकिन ये उनके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। सारा श्रेय आज हम लोग जानते हैं संविधान के निर्माता के रूप में उनके सम्मान के लिए हम लोग सभी जगह बापू और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में हम लोग मार्च कर रहे हैं। रघुवर दास की एंट्री हुए राज्य में कितनी चुनौती मान रहे इसको आप? देखिए, रघुवर दास को लोगों ने, झारखंड की जनता ने पहले देख चुका है, और क्या हश्र हुआ है वह यहाँ की जनता ने उनको बता दिया है। इसलिए अब ये सब से कुछ होने वाले नहीं है। अब गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ झारखंड के 3 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप काम कर रही है, और हमारी जो जितनी गारंटी हमारे चुनावी वादे थे सभी को वह गठबंधन सरकार के मुखिया हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी मिल के पूरा करेंगे। मैया सम्मान पर क्या कहिएगा? महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है इसमें। देखिए, हमारा गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। और उसी के तहत जो आज उनको कैसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए, उसी के तहत जो 1000 रुपया उनको मासिक मिलता था, गठबंधन की सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारा चुनावी वादा था कि हम लोग 2,500 रुपया करेंगे, वो हम लोगों ने पूरा किया। 1,36,000 करोड़ हेमंत सोरेन बार बार केंद्र से मांग करते हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई जवाब ऐसा नहीं मिल पाता। इसमें क्या कहिएगा? देखिए, हाल ही में तो कहा गया है, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप किस्तवार उनको दीजिए। तो आज हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जिससे हमारे झारखंड में बहुत सारे विकास के काम होंगे, इसलिए उसको तो हम लोग मांग करेंगे। जब केंद्र नहीं चाहती कि झारखंड जो है विकास की गति झारखंड में तेज पड़े, जो 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, वो तो आप केंद्र के जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं उनसे आप पूछिए कि क्यों विकास नहीं चाहते हैं। हम लोग तो विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आंतरिक संसाधन जुटाकर भी हम लोग झारखंड का विकास करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार ने आंतरिक संसाधन जुटा करके आवास देने का काम किया ना। हम लोग थोड़े उन्हीं के भरोसे हैं। भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने वाली संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम। आज़ादी के पहले भी इनका चरित्र कैरेक्टर बीजेपी के लोगों का यही था। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी की हत्या इन लोगों ने किया और अब संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस ढंग से पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमानित भारत शब्द में जो उनका मजाक उड़ाया, अम्बेडकर कि इतना नाम अगर कोई भगवान का लेता तो स्वर्ग में जाता। तो ये बात बोल करके पूरे देश के सिर्फ दलितों का अपमान नहीं किया, पूरा देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी ने और इस देश को क्या कर ये कानून व्यवस्था और संविधान दिया बाबा साहब ने, और इन दोनों लोगों का अपमान के लिए देश ने मोदी सरकार को माफ़ नहीं करने जा रहा। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हर एक प्रखंडों में लगातार आप देख रहे हैं, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सभी प्रखंड नगर में ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अभी प्रखंड में हम लोगों की सौभाग्य की बात है तो चाची प्रखंड में हमारे इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आए थे और ये संविधान अम्बेडकर सम्मान मार्च कंप्लीट हुआ। और अभी तक 18 प्रखंडों में जो हम लोग को होना था 26 तारीख जनवरी तक हम लोग सारे प्रखंडों में ये कार्यक्रम को संपन्न करा लेंगे। और अभी तक 15 प्रखंडों में हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद फिर यही कार्यक्रम हम लोग मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी करने का काम करेंगे। और ये लड़ाई देश बचाने के लिए लड़ाई है। और मोदी सरकार जिस ढंग से बोलती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं इस देश के लोगों से कि जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो देश टूट जाएगा, देश खंडित हो जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ आवे सब। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च धनबाद के तोपचाची प्रखंड के इस गोमो बाजार में निकाला गया। आप सभी जानते होंगे कि 17 दिसंबर 2024 को हमारी देश की सर्वोच्च पंचायत यानी राज्यसभा के पटल पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, अपमानजनक टिप्पणियां की गई, जिससे पूरे देश भर में प्रदर्शन मार्च किया गया। महामहिम राज्यपाल के यहाँ प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, प्रदेश स्तर में किया गया, जिला स्तर में किया गया। अब उन महामानव के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेलगांव में उस ऐतिहासिक स्थान और ऐतिहासिक सभा CWC विस्तारित समिति की बैठक में, जहां 100 साल पहले महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए एक नई दिशा देने का काम किया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, उसी स्थान पर 100 साल बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने आप को निछावर कर दिया, उस महामानव बापू महात्मा गांधी के सम्मान में और आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है,
उसके रचयिता का हम लोग सम्मान करें, और इसीलिए सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हमारा पीरटाट प्रखंड में होगा, कल बढ़ी और हमारे इटखोरी में हुआ, इसके पूर्व हमारा तोरपा, कोलेबिरा, गुमला, टोटो, लोहरदगा, कैरो सभी जगहों पर हुआ, और जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अपने स्तर पर सभी जगहों पर कर रहे हैं। फिर उसको हम लोग पंचायत और नीचे ग्राउंड लेवल पर ले जाने का काम करेंगे, और जब तक हमारा हिंदुस्तान रहेगा, चांद सूरज रहेंगे, तब तक हमारे बापू महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का नाम अमर रहेगा। उनका अपमान, हमारे शहीदों का अपमान, हमारे महान विभूतियों का अपमान, हमारे देशभक्त का अपमान हिंदुस्तान कभी सहन नहीं कर सकता है। आज उन्हीं लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों ने ये मार्च निकाला।